15, 17, 18 और 3 CBSE बोर्ड के सैम्पल पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। तो 16th सम से हम स्टार्ट करेंगे। 16th सम, इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20 रीड हिंदी और इंग्लिश बोथ न्यूज़पेपर। अ स्टूडेंट इज सेलेक्ट एट रैंडम। तो 3 टर्म्स जो गिवन है, पहले हम उसको लिखते हैं। तो आप देखें, नंबर 16, लेट ए रीड हिंदी न्यूज़पेपर and B read English newspaper. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 60%, तो टोटल 100 होता है और 60/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 40%, 40/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो 20% कह रहा है, तो 20/100। अब आप देखें फर्स्ट पार्ट में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज पेपर। तो आप इसको क्या लिखेंगे? पी नॉट ए यूनियन बी। तो ये होता क्या है? ये जो आइडेंटिटी जो होती है, नॉट लग गया, तो इसको आप क्या लिखते हैं? पी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। नॉट पी का यही फॉर्मूला होता है। अब आप लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट करें, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 60/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 40/100 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 20/100। तो ये होगा 1 माइनस 100/100, 100 एलसीएम हो गया, 100 माइनस 20, तो 1 माइनस 80/100, 1 माइनस 0.8 80/100, तो 80/100, फिर इसी को एलसीएम लें, 100 माइनस 80, 20/100, 0 0 1 5 1/5, ऐसा लिख दें। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आप सेकंड पार्ट में देखें। सेकंड पार्ट में कह रहा है बी पार्ट, ए और बी। बी पार्ट, इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो ये जो हो गया बी में कि या हिंदी या नहीं तो इंग्लिश, दोनों में से कोई एक जरूर पढ़े वो। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है, ये इंटरसेक्शन तो हमें गिवन है, ये इंटरसेक्शन हमें गिवन है 20/100।
तो इसमें आप किसके लिए कहता है, पहले किसका दिया, हिंदी, तो ऊपर में हम लेंगे इंग्लिश को, अब बाय हिंदी करेंगे, सी दैट इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो ये हो जाएगा आपका पी इतना इंग्लिश पढ़ने वाले ऊपर, बाय हिंदी के लिए। तो आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट। तो ये तो 20/100 ए के लिए आप जानते हैं गिवन है 100 कैंसल, 20/60 0 0 2 1 जा 3 जा 1/3 इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट को देखें, इफ सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड हिंदी। इंग्लिश, सी रीड हिंदी, तो इसमें हो जाएगा आपका ए ऊपर और हिंदी का पार्ट ऊपर और प्रोबेबिलिटी नीचे, यानी सी पार्ट। तो सी पार्ट जो होगा वो ए ऊपर, ए बाय बी के लिए प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये जानते हैं 20/100 है अपॉन बी के लिए 40/100 है, 100 100, तो ये आपका हो गया 20/40 यानी हाफ। क्या आया आंसर, हाफ। ये हो गया थर्ड पार्ट। अब सम नंबर 16 के बाद 17 का, वो 17 में MCQs का है, 4 ऑप्शन आपको गिवन है 17 में। तो 17 में जब आप देखेंगे तो कहता है सम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कह रहा है, ईच डाइस, हर एक डाइस पे, और व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस, तो पेयर ऑफ डाइस की जब ये बात करें तो आप लिख सकते हैं सम नंबर 17 नंबर ऑफ एस टोटल सैंपल स्पेस, वो 36 हो गया। और वो कह रहा है कि नंबर ऑफ इवेंट जो है वो आपका कितना हो जाएगा, ये ई के लिए मान लीजिए सपोर्ट दैट इवेंट है, तो हर एक डाइस पे 2, तो वो तो ओनली 1 टाइम्स आएगा 2 2 36 इवेंट में, तो ये हो गए आपके 1, कितने हो गए 1। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 1/36 यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, डी आंसर, ये डी पार्ट आंसर हो गया 17 का। 18 में आए, 18 में देखें 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कह रहा है, तो इंडिपेंडेंट में तो आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंट के लिए जो हम लेंगे उसमें भी ये तो प्रोबेबिलिटी जो होगी इंडिपेंडेंट में, जब 2 इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो नॉट ए और इंटरसेक्शन नॉट बी, तो जब ये लेंगे तो ये हो जाएगा इसके लिए 1 माइनस पी ए, ये होता है ना इंटरसेक्शन में पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी, ये होता है, तो ये नॉट के लिए 1 माइनस इतना इंटू 1 माइनस पी, किसका, बी का। तो इस तरह से हम लिखेंगे 1 माइनस पी ए पी बी, तो ये जो 1 है इसका, ये 1 और ये 1, तो ये हो जाएगा आपका पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी, ये आइडेंटिटी ही होती है, इसके लिए हम इतना लिखते हैं और इसका ये होता है, यानी ये पार्ट और ये पार्ट, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, बी फुलफिल करता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। अब आप आए, ये 18th था लास्ट सम, उसके बाद हमें देखना है इसका ये CBSE जो सैम्पल पेपर इशू किया है उसमें उसके कुछ सम्स जो कि 8 मार्क्स का है इस बार, 20 उसमें 20 अब जो बोर्ड आने वाली है इसमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर टोटल 8 मार्क्स का है। तो सम्स कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ
एंड बी सॉल्विंग, ए एंड बी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट। 13.2 में एक प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा इस तरह का, तो वो कहता है 1/3 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली है। सॉल्यूशन होने का 1/3, ना होने का 1/4। इफ बोथ देम ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने का पहले 1/3 और 1/2 इंडिपेंडेंट वो हो गया प्रोबेबिलिटी जो गिवन है, मगर आपने प्रॉब्लम जो वो फाइंड आउट करना है वो प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व का फाइंड आउट करना है। तो आप इसका जो सॉल्यूशन है ये 1 मार्क्स का है, ये सम्स 1 मार्क्स का है। तो आप जानते हैं कि इसमें क्या होगा, 1 टोटल सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ये होने का, तो ये कहता है 1/3, 1/3 जो पी है हो भी सकता है और नहीं 1/4 में भी, तो दोनों एक दूसरे का, तो ये जो सम्स होगा ये होगा आपका 2, टोटल हो जाएगा 2/3 इंटू 3/4। ये दोनों अगर सॉल्विंग तो दोनों सॉल्यूशन होगा, 2 अकेला 1 है तो दोनों हमने इसमें लिया, और टोटल का टोटल 1 इधर आ गया, तो 4 इवेंट है टोटल आउटकम्स, तो ये हो गया। इसे आप जब कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ये 3, ये 1 मार्क्स का है, 1 - 1/2 इक्वल्स टू 1/2। ये हो गया सॉल्व होने का, ओनली फॉर सॉल्व होने का। उसी तरह से द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट विल रेन ऑन एनी पार्टिकुलर डे, किसी भी दिन 50% चांसेस है बारिश होने का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन ओनली ऑन फर्स्ट 4 डे, तो लास्ट 3 डेज में नॉट होने का, ये फर्स्ट 4 डेज इस सम्स को सॉल्व करेगा। तो रेन जो होता है इसका सॉल्यूशन 1 मार्क्स का है, तो वो जो है रेन 4 डेज। और नॉट रेन, मान लीजिए कि बारिश ना हो, बारिश ना होने की क्या हो जाएगी, 7 - 4 इक्वल्स टू 3 डेज। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी पीई वो होगी आपकी 1/2। ये कहाँ से आया 1/2, क्योंकि 50% कह रहा है तो उसकी पावर 4 होने का, मान लीजिए 50% चांसेस है होने का, तो 50/100 1, और ना होने का भी हाफ ही होगा, यानी ये हो गया 1/2 की पावर 7। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई उसकी रेन ओनली 4 डेज की, 4 डेज पहले लिए इस तरह का। तो ये जो सम्स है हमारा वो है सीबीएसई बोर्ड का 1 मार्क्स का 2 सम्स आपको दे रखा है। उसके बाद एक सम जो है वो 2 मार्क्स का है, जो आप कई बार पढ़ रखे हैं। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.7, एफ 0. ये इंटरसेक्शन दे रखा है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड ई इतना, तो इसमें जो है आप लिखेंगे कि इसकी जो आइडेंटिटी है वो डायरेक्ट अप्लाई करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई अपॉन नॉट एफ, यानी नीदर वाला लग जाएगा, नॉट नीदर फर्स्ट इवेंट और नॉर सेकेंड इवेंट। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ई इंटरसेक्शन नॉट एफ बाय में एफ सेकेंड का हम लेते हैं, ये इस तरह से। अब ये जो होगा ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका साथ में यूनियन आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन नॉट के लिए जो होगा वो यूनियन में चला जाएगा, तो एफ अपॉन में नीचे जो है वो एज इट इज रहेगा। इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, पी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो नॉट के लिए ई यहाँ पे ये नॉट नहीं, नॉट का ये यहाँ पे नॉट है इंटरसेक्शन में, तो यहाँ पे नॉट नहीं होगा, और माइनस में पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये अपॉन में जो नीचे में है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के लिए जो है वो नॉट है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हम लिख देंगे, तो वो एफ का हो जाएगा क्योंकि नॉट, तो आप जानते हैं कि नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 10th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। सबका वैल्यू पुट कर लें, 0.8 प्लस 0.7 माइनस 0.6 अपॉन 1 माइनस 0.7, तो ये हो जाएगा 1.5 एड 0.6 बाय 0.3, 0.9 बाय 0.3, तो ये हो गया आपका 3, टोटल 3 हो गया। अब ये 1 माइनस 0, सॉरी 1 मिनट, 1 माइनस ये नॉट ई का आया। अब प्रोबेबिलिटी जो होगा ये 15 में 6 0.9, तो 0.9 1 में से माइनस होगा, ये जो 1 हमारा है लास्ट में नॉट ई, तो 1 माइनस ना इसका टोटल में से, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम 1 माइनस लेंगे, 1 माइनस लेंगे, 1 माइनस लेंगे, 1 माइनस लेंगे, इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 माइनस 1 कहाँ से आ रहा है, 1 तो आना ही नहीं चाहिए, 0.8 0.7, तो 1 पॉइंट पी ई यूनियन एफ का ये लिया हमने 1 माइनस, इस आइडेंटिटी में नॉट ई है, तो 1 माइनस जो लगा ये रहा 1 माइनस इतना यहाँ पे, तो 0.9, अभी ये कैंसिल नहीं होगा, ऊपर में 1 नॉट ई के लिए ले रहे हैं ना, ये नॉट ई है, तो नॉट ई के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ हुआ, तो ई यूनियन एफ का जो हमने आइडेंटिटी लगाया वो यहाँ से एक बार सही से देखें, ये हो गया, यहाँ पे हम लेंगे 1 माइनस नॉट ई है, आइडेंटिटी हमने लिखा, 1 को मिस्टेक बाय मिस्टेक ये छूट गया, 1 माइनस इतना, तो ये होगा 1 माइनस ये 0.9 बाई 0.3, ये 1 में ढूंढ रहा था, 0.3 सॉरी 0.1, अब बाय 0.3 कैंसिल हो गया, 1/3 इसकी आंसर वी गेट फाइंड आउट हुआ। अच्छी तरह से समझें इस सम्स को, ये इंटरसेक्शन दे दिया और नॉट के लिए कह रहा है, तो ये हो जाएगा ई नॉट ई इंटरसेक्शन नॉट एफ बाय सेकेंड का प्रोबेबिलिटी, और नॉट ये जो है ये होता है नॉट अच्छी तरह से समझे, नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई यूनियन एफ, प्रीवियस सम में भी हमने ऐड किया, तो जब ये नॉट हो गया तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। अब हमने आइडेंटिटी पुट किया, वैल्यू लिया, 1 में से ये माइनस हुआ और ये सॉल्व, द एंड ऑफ द सेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन, फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।